Hello friends, welcome to our channel Reorient. My name is Suman Poddar and I am a chartered accountant as well as a faculty member. आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीएस के बारे में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एक एग्जांपल लेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 194C को समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कब टीडीएस काटना है, एक एग्जांपल लेंगे सेक्शन 194C का, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करनी है फॉर बुकिंग एक्सपेंसेस एंड टीडीएस, एंड पेमेंट एंट्री कैसे करनी है फॉर टीडीएस। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। सपोज एक मिस्टर ए है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एंड XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसको वो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देन एक्शन टेकन बाय मिस्टर ए ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइड किया एंड XYZ लिमिटेड को 1 लाख रुपए का एक बिल रेज किया। तो XYZ क्या एक्शन लेगा? स्टेप 1, XYZ will check the nature of expenses, that is in case of Mr. A it is contractual service. Step 2, then under the which section TDS to be deducted, X सोचेगा कि कौन सा सेक्शन में इसका TDS काटना है, 194C, 194J, 194I। तो कंट्रैक्चुअल सर्विसेज बिलोंग करता है TDS अंडर सेक्शन 194C को, ठीक है। देन XYZ in this case it will be under section 194C. Step 3, XYZ will check the applicability of provision under section 194C in regard to amount limit and rate of TDS. यानी XYZ चेक करेगा कि TDS अंडर सेक्शन 194C का प्रोविजंस क्या है, उसके सीलिंग लिमिट्स क्या है, उसके रेट ऑफ TDS क्या है। Step 4, XYZ Limited will deduct the TDS amount and pay the balance to Mr. A. Suppose TDS amount is rupees 1000, then XYZ Limited will pay 99,000 to Mr. A and will submit rupees 1000 to the government as TDS. Since the tax amount has been deducted by XYZ Limited and submitted the same to the income tax on behalf of Mr. A, means the tax has been deducted at very source. TDS का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ए के हाथ में 1 लाख रुपया जाने से पहले ही 1000 रुपया XYZ ने डिडक्ट कर लिया TDS के रूप में, और ए को दिया कितना, 99,000 रुपया। तो ए का जो इनकम था 1 लाख रुपया, उसके सोर्स पे ही 1000 रुपए का TDS कट गया। इसको ही बोलते हैं हम लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब हम सीखेंगे व्हेन TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, कब जरूरत है TDS काटना। Number 1, if you are doing business, then at the time of booking of any bill related to expense, please check the applicability of TDS in regard to that expense or at the time of making payment to the service provider. यानी जब भी आप खर्चा का बुकिंग करते हैं, then उसका applicability पहले चेक कर लीजिए, क्या नेचर का है, कौन सा सेक्शन में जाएगा, एंड लिमिट्स क्या है। Number 2, if TDS was applicable and you have not deducted the same, then the expense will be disallowed under the Income Tax Act at the time of tax audit or at the time of assessment, and it will be added in your income. Therefore, you have to pay the tax. यानी अगर आपका TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी था बट आपने TDS डिडक्ट नहीं किया है, तो वो आपके इनकम में काउंट होगा एंड आपको उसकी इनकम के ऊपर टैक्स की भरपाई करनी होगी। Number 3, in case you are an individual or HUF and tax audit is not applicable to you under section 44AB of Income Tax Act, then you are not liable to deduct TDS. यानी अगर आप इंडिविजुअल है या HUF है एंड टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, देन आपके ऊपर TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे 194C, एक प्रोविजन मैंने लिया है यहाँ पे, TDS अंडर सेक्शन 194C, उसके क्या प्रोविजंस है, उसके एप्लीकेबिलिटी क्या है एंड उसके रेट्स क्या है। एप्लीकेबिलिटी, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। TDS 194C कब एप्लीकेबल होगा? जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं एनी सम ऑफ मनी। नेचर कॉन्ट्रैक्टर, प्रोविजंस क्या है, TDS is required to be deposited at the time of credit or payment whichever is earlier. यानी अगर आप सपोज मिस्टर ए जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था उसको कुछ एडवांस देते हैं, तब भी एडवांस के ऊपर TDS काटना है। मींस TDS आइदर बिल बुकिंग के ऊपर या एडवांस के ऊपर, जो पहले होगा उसके ऊपर TDS डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट को जमा करनी है। नंबर 2,
tax is required to be deducted when single payment to a contractor exceeds rupees 30,000 or multiple payments in a year exceed rupees 1 lakh। यानी अगर हमारे प्रीवियस एग्जांपल में मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर थे, अगर सिंगल पेमेंट हम उनको करते हैं 30,000 से ऊपर, देन टीडीएस डिडक्ट करना होगा। लेकिन सपोज अगर हम 25,000 करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना नहीं है जरूरी। और साल भर में अगर हम 1 लाख से ऊपर उनको पेमेंट करते हैं तब टीडीएस मैंडेटरी है डिडक्ट करना। In case where the recipient is a transporter, TDS not required to be deducted when the transporters have less than 10 goods carriage vehicles and gives declaration with PAN। यानी अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर ट्रांसपोर्टर है तो उससे एक डिक्लेरेशन लेना है कि उसके पास 10 गाड़ी से ज्यादा है या कम है। अगर 10 गाड़ी से कम है देन टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं है। रेट्स क्या होंगे? इफ रेसिपिएंट इज एन इंडिविजुअल और HUF, TDS रेट होगा 1% एंड इन अदर केसेस TDS रेट होगा 2%। अब कैसे पता चले कि ये मिस्टर ए, सपोज हमारे पुराने जो एग्जांपल में मिस्टर ए हैं वो इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटर है या कोई कंपनी है या फर्म है? तो आप हमारा रील जरूर देखें। उस रील में हमने एक्सप्लेन किया है कि जो पैन नंबर है वो डिनोट करता है, पैन नंबर का जो 4th लेटर है वो डिनोट करता है कि आपका स्टेटस क्या है। सपोज P है तो प्रोप्राइटर, F है तो फर्म, C है तो कंपनी, T है तो ट्रस्ट। तो इन केस अगर कोई इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटर या HUF है देन टीडीएस का रेट है 1% एंड इसको छोड़ के टीडीएस का रेट है 2%। अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें? इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, तो मिस्टर ए ने सर्विस प्रोवाइड किया एंड उसने भी 1 लाख रुपए का बिल रेज किया। द अकाउंटिंग एंट्रीज आर एज फॉलोज। क्या होगा? रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, टू मिस्टर ए 99,000 रुपीज, टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194C 1000 रुपीज, बिकॉज आप ए को 1% टीडीएस काट के 99,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। एंट्री फॉर पेमेंट टू मिस्टर ए एंड पेमेंट ऑफ टीडीएस। अब पेमेंट की एंट्री कैसी होगी? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट 99,000 टू बैंक 99,000 बीइंग अमाउंट पेड टू मिस्टर ए फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज। एंड टीडीएस का पेमेंट एंट्री क्या होगा? टीडीएस अंडर सेक्शन 194C अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक 1,000। नोट, TDS is required to be deposited by XYZ Limited by 7th of the next month। यानी अगर आप सपोज अप्रैल 2023 में TDS डिडक्ट करते हैं तो आपको लाइबिलिटी है पेमेंट करने का विद इन 7th of the next month, यानी 7th of May 2023 को आपको पेमेंट कर देना है TDS को। Some basic concept of ceiling limit under section 194C for financial year 23-24। सपोज आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खड़े हैं एंड किसी ने आप कोई सर्विस प्रोवाइडर ने आपको 30 अप्रैल 2023 को 25,000 का एक बिल दिया, बिल अमाउंट हुआ जिसने आपने मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड किया, तो 25,000 का उसने आपको इनवॉइस दिया। तो टीडीएस का अपने कैसे देखेंगे, चेक करेंगे प्रोविजंस। पहला देखेंगे टीडीएस नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज बोथ द कंडीशंस, दैट इज सिंगल पेमेंट ऑफ रुपीज 30,000 एंड एग्रीगेट पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख इन अ ईयर इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इस 25,000 रुपए पे टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। फिर 15 जुलाई 2023 को आपको सेम सर्विस प्रोवाइडर ने 35,000 रुपए का बिल दिया, तब आप फिर से वापस चेक करेंगे प्रोविजंस। टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन रुपीज 35,000। क्यों? बिकॉज सिंगल पेमेंट इज मोर देन 30,000, तो टीडीएस यहां पे कटेगा। Since amount of bill is in a single transaction exceeds the threshold limit of 30,000। फिर सेम सर्विस प्रोवाइडर ने आपको 10 नवंबर 2023 को 45,000 रुपए का बिल दिया। नाउ अब टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा, तो कितना अमाउंट पे कटेगा? टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन 1,05,000, मतलब 45,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000। होप आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में इन ब्रीफ समझ में आया होगा एंड ऑल्सो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C के बारे में भी समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।